जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति के बारे में, यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ा, यानी कि दोनों अलग अलग समितियां हैं और हम दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लोक उपक्रम समिति के बारे में। और इन तीनों समितियों से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोक उपक्रम समिति का पहली बार गठन सन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था, है ना। तो सबसे पहले ये अपने अस्तित्व में कब आई? तो सन 1964 में आती है। आपको पता होगा 1965 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है और 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध होता है। तो इसी तरीके से यदि आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका जो गठन होता है ये अपने अस्तित्व में कब आती है? सन 1964 में आती है। ठीक है, यानी कि लोक उपक्रम समिति का जो पहली बार गठन होता है वो कब होता है? 1964 में होता है। और किस समिति के आधार पर होता है? तो कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है, तो कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15 होती है एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 होती है। मतलब इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो लोक उपक्रम समिति है इसकी कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है ना। इसमें से 15 तो इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, वहीं हमने लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा, है ना। चलिए ठीक है, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसका पूरा देख लेते हैं। तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी? 22 होती है टोटल। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। यानी कि लोक उपक्रम जो समिति है उसमें दोनों सदस्य लिए जाते हैं, दोनों से, यानी कि लोकसभा से भी सदस्यों को लिया जाता है और राज्यसभा से भी। यानी कि ये पूरे टोटल संसद के सदस्यों से मिलकर बनती है एक तरीके से। ठीक है, अब चुनाव देख लेते हैं। तो लोक उपक्रम समिति के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है ना। कभी कभी चुनाव के बारे में पूछ लिया जाता है। तो लोक उपक्रम समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम इसका कार्यकाल देखेंगे। तो देखिए, लोक उपक्रम समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मतलब इसका कार्यकाल केवल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष बाद पुनः इसका विघटन हो जाता है और दूसरी फिर से 1 वर्ष बाद जो है, मतलब 1 वर्ष तक काम करती है, पुनः चुनाव होता है। कैसे होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा पुनः चुनाव हो जाता है और ये फिर से अपना काम शुरू करती है। ठीक है, देखिए, लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जो लोक उपक्रम समिति है उसके सदस्यों की मतलब इसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लोकसभा। वहीं आप देखेंगे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनके सदस्यों की मतलब इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। समझ में आया? देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को लोक उपक्रम समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। ऐसा नहीं है, हाँ, इसके सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, किंतु ऐसा नहीं है कि आप गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री या फिर किसी और मंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को ही आप इसके सदस्य के रूप में चुन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो कोई भी समिति हो, चाहे लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो या फिर आपकी लोक उपक्रम समिति हो, इनमें से किसी भी समिति में किसी भी मंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं लोक उपक्रम समिति के कार्य। तो मंत्री की नियुक्ति तो नहीं की जाती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति जरूर की जाती है। उनके सदस्यों से ही मिलकर इन समिति के सदस्यों का
गठन होता है, मतलब इसके जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा से चुने जाते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद को आप नहीं चुन सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे लोक उपक्रम समिति का कार्य। क्या कार्य होते हैं इसके? तो लोक उपक्रम समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। ठीक है, पहला है, यह समिति एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि की रिपोर्टों की लेखों की जांच करती है। मतलब ये जो आपका एयर इंडिया है ये क्या है, सरकारी है ना, या फिर भारतीय खाद्य निगम हो गया, ये भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इन सब की रिपोर्टों की जांच करती है, क्योंकि प्रतिवर्ष ये अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एक सरकारी समिति है और सरकार के लेखों की जांच करती है, तो ये यही काम करती है कि इस तरीके से जो सरकार के जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं, जितना पैसा उनके लिए आ रहा है उतना खर्च हो रहा है या नहीं, ये इन सब की जांच करती है। ठीक है, दूसरा है, लोक उपक्रम के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना। आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 यानी कि 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में मिल जाएगा। तो ये जो लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ये क्या करती है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी रिपोर्ट की भी जांच करती है। अच्छा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते कौन है जो इनके रिपोर्टों की जांच लोक उपक्रम समिति करती है? तो नियंत्रक आपको लग रहा होगा नाम से, देखिए नियंत्रक यानी किसी को नियंत्रण करना, महालेखा परीक्षक, परीक्षक यानी परीक्षा करना, किसी चीज़ का परीक्षण करना, और महालेखा मतलब एक तो होता है लेखा और महालेखा, महालेखा यानी कि बहुत बड़ा। ये नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक होते हैं ये भी सरकार के कार्यों के क्या करते हैं, ये सरकार के कार्यों की वो ही परीक्षा करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। ये सरकार ये अपनी जब रिपोर्ट देती है तो ये परीक्षा करते हैं क्या ये सरकार का पैसा सही जगह गया है नहीं गया है, तो ये उसकी भी रिपोर्टों की जांच करती है कि उन्होंने जो रिपोर्ट में दिया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, आप भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना भी इसका कार्य है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, जब ये एक सरकारी कंपनी है तो सरकार के लेखों की जांच तो करेगी ही, और जो सरकारी कंपनियों की लेखों की जांच करेगी, क्योंकि ये सरकारी क्या है, जब ये एक सरकारी समिति है तो ये सरकार के कंपनियों के लेखों की जांच भी कर सकती है। ठीक है, चौथा है, सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करना। सार्वजनिक उद्यमों यानी कि जो सार्वजनिक उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग सार्वजनिक होते हैं ना, तो ये उन उद्योगों के प्रतिवेदनों एवं उनके लेखों की भी जांच करती है, क्या वो उद्योग सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या वो अपना जो भी डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं संसद में क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे लोक उपक्रम समिति की सीमितता मतलब थोड़ी सी सीमितता भी है इसकी, सीमित भूमिका कह सकते हैं आप। देखिए लोक उपक्रम समिति की सीमित भूमिका में क्या क्या है, पहले इसकी सीमित भूमिका है, इसकी अनुशंसाएं केवल परामर्श के लिए होती है, यह मंत्रालयों पर बाध्य नहीं होती है। मतलब ये जो सिफारिशें देगी अपनी जांच के बाद, ये क्या होती हैं, इसकी सिफारिशें केवल परामर्श के रूप में मानी जाती है। मंत्रालय ज़रूरी नहीं है कि इसकी सिफारिशों को माने। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो कहे वो ठीक है ना। हाँ ठीक है, वो समझ लेते हैं, लेकिन अपने हिसाब से ही अपने अकॉर्डिंग इसकी जो सिफारिशें हैं उनको सुनने के बाद निर्णय लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा है, यह तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर सकती है। मतलब ये क्या नहीं कर सकती है, ये तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर सकती है क्योंकि इसके सदस्यों के पास तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होती है। ठीक है ना, इसके जो सदस्य हैं उनके पास बहुत ज़्यादा तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होती है, इसीलिए ये तकनीकी मामलों की जांच नहीं करती है। तीसरा है, यह एक वर्ष के अंदर 10 या 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की जांच के मामले से ज़्यादा नहीं ले सकती है। तो मतलब ये ऐसा नहीं कर सकती है कि एक वर्ष के अंदर ये क्या कर सकती है, 10 या 12 से अधिक सार्वजनिक मामलों की जांच से ज़्यादा नहीं ले सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या कर रही है, ये 10 से 12 मामलों की जांच नहीं ले सकती। ये केवल मतलब एक कंपनी का ले लिया, एक एयर इंडिया लिमिटेड का ले लिया, ये किसी और कंपनी का ले लिया, अलग अलग कंपनी होती है
ज़रूरी नहीं है सरकार की किसी लोहे की कंपनी हो, बहुत सारी कंपनी भी हैं, सरकार की भी चलती है, जैसे प्राइवेट कंपनी चलती है, तो ये थोड़ा सा ही काम इसको मिल पाता है। और दूसरी बात है कि हमने पहले देख चुके हैं, इसकी जो सिफारिशें होती है मंत्रालय इनको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज लोक उपक्रम समिति में उसकी भूमिका के बारे में देखा। वो पहली बार कब आई, तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर आई। कभी आपसे पूछे कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है, सीधी सी बात बताइए, ठीक है। यदि पूछे लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, ठीक। चुनाव कैसे किया जाता है, तो लोक प्रतिनिधि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार इसका चुनाव होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है क्या होती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और ये जो है मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में देखा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।